रिश्ता, ख़याम और उस्मा के मन का पार्ट 4। वक्त बीता, किस्मत ने अंगड़ाई ली। फेमस यूट्यूबर उस्मा खान, उस्मा जय देवी अर्श से फर्श पे गिर गई। उस्मा बेबस हो गई। पूरी दुनिया, जिस दुनिया के अंदर वो फेमस थी, अब सब लोग उसको फेक कह रहे थे कि तू झूठी है, तू लायर है, तू पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ही रहा। ऐसे ऐसे ताने लोग उसे मार रहे थे। फिर 3-4 बंदों से उज़्मा की मुलाकात हुई, कोहराम, आज़ाद ग्राउंड। लेकिन उन दोनों का भी स्टेटस गिर चुका था यूट्यूब की वॉर के बाद। सब लोग आदम और साहिल को ही अब हीरो मान रहे थे, बाकी सब उनकी नज़रों में ज़ीरो थे। उज़्मा ने हर कोशिश की कि उसका चैनल बच जाए, कुछ भी करके उसका चैनल चल जाए। गाने बजाने किए, गाने गाए, अपने साथ एक दोस्त को लाई टीवी जो गाने गाता था, हीरोइन मोए को बिठाया अपने साथ, और बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज्ड उसको भी लाई खींच के। एक आदमी था इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज्ड जो उज़्मा को बाद में ट्विटर पे ले गया कि ट्विटर पे स्पेस करे उज़्मा, और उज़्मा ने ट्विटर पे भी किया, लेकिन वो रुतबा उज़्मा को वापस नहीं मिला। उज़्मा अब कोई उसको नहीं पहचान रहा था। उज़्मा की किस्मत का सितारा अब बुझ चुका था, और उज़्मा 2-3 लोग और लोगों के पास गई, बहुत पंडितों के पास गई, हिंदू राइट विंग के पास गई, बहुत कोशिशें की। तब उज़्मा ने हार मानकर एक आखिरी कोशिश की। तारिक फतेह, पाकिस्तानी फेमस जर्नलिस्ट तारिक फतेह, जो अब मरहूम हो चुके हैं, लेकिन उज़्मा ने तारिक फतेह को इनवाइट किया। उज़्मा ने अपने चैनल पे तारिक फतेह का इंटरव्यू लगा रखा था 2 बार लाइव करने के लिए, लेकिन दोनों बार उसको उसने पोस्टपोन किया, क्योंकि तारिक फतेह को लोग कह रहे थे कि उज़्मा फेक है, उज़्मा झूठी है, इसका यकीन मत करना, इसके यहाँ पे जाओगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी। लेकिन तीसरी बार तारिक फतेह अपने मन को मार कर उज़्मा के चैनल पर आए। उज़्मा ने तारिक फतेह का इंटरव्यू किया और उज़्मा बहुत खुश हुई, और तारिक फतेह ने उज़्मा से कहा कि उज़्मा से बात करके तारिक फतेह को बहुत अच्छा लगा। उनको लोगों ने कहा था यहाँ पे ना आए, लेकिन ही चोज अगेंस्ट देयर प्रेजुडिस, और वहाँ पे आए और उज़्मा के साथ बातचीत की, और उज़्मा के साथ अच्छे से बातचीत करके चले गए। उज़्मा का वो लाइव बहुत अच्छा चला, लेकिन चंद दिनों की चांदनी थी, फिर काली रात वापस आई। लोगों ने उज़्मा को रिजेक्ट कर दिया। उज़्मा उनको अब पसंद नहीं आ रही थी। ये जालिम दुनिया मर्दों को चांस देती है, लेकिन फीमेल्स को ये जालिम दुनिया, महिलाओं को ये जालिम दुनिया चांस नहीं देती। एक बार आपके दामन में दाग लग जाता है, तो चाहे वो एंशियंट ज़माना हो, मिडाइवल ज़माना हो, या मॉडर्न ज़माना हो, दुनिया, ये महफिल आपके काम की नहीं रहती फिर। और महिलाओं को, फीमेल को इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो कितने ही मॉडर्न लबादे क्यों ना ओढ़ ले। इसी बीच उज़्मा का एक साथी था शौकत, और ज्ञान सफ़र। ज्ञान सफ़र के साथ उज़्मा का इंटरेक्शन कम हुआ, क्योंकि ज्ञान सफ़र को लग रहा था कि उज़्मा अब धीरे धीरे वो हिंदुओं से हटती जा रही है, वो इतनी ज़्यादा हिंदू सनातन स्ट्रीम नहीं कर रही। अब शौकत और उज़्मा ही बातचीत करते थे। शौकत और उज़्मा अपने चैनल इन लोगों ने बनाया, वही उज़्मा का 14,000 वाला चैनल, और उसमें इनके बीच एक अरेंजमेंट हुआ कि पेपाल का लिंक उज़्मा के अकाउंट में जाएगा, और यूपीआई, अगर इंडिया से कोई यूपीआई भेजेगा तो वो यूपीआई शौकत के उसमें जाएगा। उज़्मा ने शौकत का यूपीआई यूज़ करना शुरू किया। धीरे धीरे ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने, और शौकत को उज़्मा से अटैचमेंट हो गया। यूट्यूब की दुनिया के अंदर अटैचमेंट आप कहेंगे कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ, हो सकता है। ऑनलाइन ये इंटरनेट अब इंसान की ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बन चुका है, जिसे आप दूर नहीं कर सकते। इंटरनेट एक दिन के लिए बंद हो जाए और तो लोग पागल हो जाते हैं। लोगों के पास अब दिमाग नहीं होता, वो इरिटेटिंग साउंड करते हैं, वो अनॉय हो जाते हैं अगर इंटरनेट ना रहे, लाइट ना रहे। ये चीज़ें अब इंसान की ज़िंदगी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है, जैसे कि
सांस लेना बन चुका है। इंसान जी नहीं पाएगा बिना इंटरनेट के, बिना एंटरटेनमेंट के, बिना लाइट के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। अब ये सारी चीज़ें उसको चाहिए ही चाहिए। अब इसी तरीके से ऑनलाइन की दुनिया के अंदर भी आपके इमोशंस अब उसी तरह अटैच हो गए हैं जैसे रियलिटी में होते हैं। ऑनलाइन अगर आपको कोई गाली दे दे, कोई टेक्स्ट में आपको अब्यूज़ कर दे, तो आपको उतना ही बुरा लगता है जितना आपके मुंह पे किसी ने बोला हो, और आप उसको रिटेलिएट करते हैं। ऑनलाइन यहाँ पे दुश्मनियाँ हो गई है, ऑनलाइन लोगों के झगड़े हो रहे हैं, ऑनलाइन लोगों की नफ़रतें हो रही है। देखिए यूट्यूब के अंदर कितनी नफ़रतें ऑनलाइन पैदा हुई हैं, ऑनलाइन मर गई हैं। ऑनलाइन की दुनिया का अटैचमेंट इतना कमज़ोर अटैचमेंट नहीं है कि आप उसको छोड़ दें एकदम से। ये एडिक्शन है। हम लोग जितने भी यूट्यूब में हैं, इस यूट्यूब की दुनिया को तभी छोड़ेंगे जब हम इस दुनिया से जाएंगे। उससे पहले ये इंटरटेनमेंट यूट्यूब की दुनिया से हम नहीं जा सकते। हमको ये अपने पास खींच के वापस ले ही आएगी। शौकत ने उज़मा से कहा कि उसको अटैचमेंट हो गया है, और उज़मा ने कहा कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि उज़मा ऑस्ट्रेलियन थी। उज़मा इतनी इंडिपेंडेंट थी, इतनी लिबरल थी कि वो इन चीज़ों को उसने अपने दिल पे नहीं लगाया। तो उज़मा ने उसे कहा कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये हम भाई बहन हैं। उज़मा ने शौकत को भाई बना दिया और शौकत ने उज़मा को अपनी बहन बना लिया। उज़मा शौकत को कभी भी इससे ज़्यादा अपने साथ नहीं बना सकती थी, क्योंकि उज़मा के जो एम्बिशन थे वो बहुत ज़्यादा थे। उज़मा का जो आइडियल हस्बैंड या आइडियल बॉयफ्रेंड था, उसको सलमान खान जैसा होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, बहुत बिजनेस वाला होना चाहिए। ये उज़मा के ड्रीम्स थे, ये उज़मा का ड्रीम मैन है। शौकत वो नहीं बन सकता था, इसलिए शौकत भाई बहन इन दोनों का रिश्ता चला। भाई बहन का ये रिश्ता बहुत लंबे टाइम तक चला, और शौकत ने आखिरी दम तक जितना भी उज़मा ने उसके साथ कांटेक्ट में रही, भाई का फ़र्ज़ निभाया और उज़मा का साथ दिया। लेकिन उज़मा ने शौकत को सिर्फ यूज़ किया, और उसको सिर्फ उतने तक ही रखा जितने तक उज़मा के वो काम आ रहा था। वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही रखा शौकत के साथ, कोई भी वो इमोशनल टच नहीं किया, वरना उज़मा शौकत के साथ कांटेक्ट में रहती, जैसे वो इंडिया सरस्वती जोली के साथ थी। इसी बीच इंडिया सरस्वती जोली, जो उज़मा की दोस्त थी, वो भी पागल हो गई थी। वो बार बार अपने नेम बदल रही थी, कभी अपने आप को अमीना कह रही थी, कभी इंडिया सरस्वती, कभी इंडिया सरस्वती जोली, कभी इंडिया सरस्वती कीलेस, बहुत सारे नाम। लोग भी कंफ्यूज हो गए, लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये उज़मा की दोस्त है, यानी ये भी साइको है, ये भी पागल है। और इंडिया सरस्वती जोली भी आज़ाद ग्राउंड के चैनल पे चली गई, तो लोगों ने इंडिया सरस्वती जोली को भी रिजेक्ट कर दिया। उसका भी सितारा डूब गया। उज़मा के साथ साथ इंडिया का भी सितारा डूब गया। उज़मा को बहुत वो मिला इस चीज़ से बूस्ट, कि मेरे साथ साथ इंडिया भी डूब गई। वरना इंडिया सरस्वती जोली बहुत अच्छा जा रही थी, वो बहुत आगे जाती इस फील्ड में, लेकिन उज़मा के साथ साथ रह के इंडिया सरस्वती जोली भी यूट्यूब की दुनिया के अंदर, इंडिया सरस्वती जोली का सितारा भी बुझ गया। यूट्यूब के वॉर के बाद सारी फीमेल्स के सितारे बुझ जा रहे थे। सारी फीमेल, चाहे वो महलीज हो, ये उज़मा हो, कालिदासी हो, सब लोग चले गए। सबके जो कैरियर थे वो टाइटैनिक की तरह डूब गए। लेकिन एक सितारा जिसका नाम था परवीन पूजा उपाध्याय, अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया की क्रिएटर, उसका सितारा ऊंचाई पे जा रहा था। उसने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया और जगह जगह उस बेचारी को लोगों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। सब लोग उसे पसंद करने लग गए। 60+ की एज में वो लेडी यूट्यूब की दुनिया का सितारा बन गई। सब लोग उससे इम्प्रेस हो गए। शक्ल सूरत चाहे 60+ की हो, लेकिन एक ऐसा चेहरा दिखाता था जो कि एक एलीट लगता था। एक एलीट क्लास की वो लेडी लगती थी, बड़े खानदान की, इंग्लिश बोलती थी और सजती सवरती थी, बहुत अच्छी लगती थी, अप टू डेट लगती थी, बिल्कुल सोफिस्टिकेशन की आप कहे कि मूर्ति थी। सोफिस्टिकेशन ने एक पर्सन का रूप ले लिया, वो परवीन पूजा थी। और वो लेडी सबसे अमीर भी थी यूट्यूब की दुनिया की। उसके जो बेटी है, उसकी शादी प्रियंका चोपड़ा के भाई के साथ होने जा रही है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितनी अमीर होगी।
परवीन पूजा यूट्यूब में आगे बढ़ती जा रही थी। परवीन पूजा के 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पे। ये रिकॉर्ड तो अभी तक साहिल और एडम ने भी नहीं तोड़ा था जो परवीन पूजा ने तोड़ दिया था। उज़मा को ये बात पता चली, उज़मा भी परवीन पूजा के पास गई दोस्ती करने के लिए, और परवीन पूजा ने उज़मा को बिठाना शुरू कर दिया। साहिल और एडम को जब ये बात पता लगी कि परवीन पूजा आगे बढ़ रही है, तो साहिल और एडम ने अपने ग्रुप में बताना शुरू कर दिया कि परवीन पूजा उज़मा की दोस्त है, परवीन पूजा फेक है, परवीन पूजा को अनसब्सक्राइब कर दो। तो परवीन पूजा 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद भी लोगों ने परवीन पूजा का साथ नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा कि परवीन पूजा बहुत अच्छी है, और लोगों को भी वैरायटी चाहिए। लोगों को ये नहीं कि साहिल एडम ही है तो उनको ही देखे, लोगों को भी अलग अलग लोग चाहिए। लोगों का भी इंटरटेनमेंट की भूख है, तो लोग हमेशा चाहते हैं कि वो नए नए चेहरे देखें। लेकिन अब यूट्यूब पे सारे ख़त्म होते जा रहे थे, इसलिए लोगों का ज़्यादा झुकाव परवीन पूजा की तरफ गया कि ये लेडी बहुत अच्छी है, ये बहुत नॉलेजेबल है, सोफिस्टिकेटेड है, तो हम लोग इनको देखेंगे, साथ साथ एडम और साहिल को भी देखेंगे। और तो ये तो यहाँ का हो गया। अब साथ साइमल्टेनियसली खयाम, जिसको ब्रायन और निपुण और आरबी सिंह ने ख़त्म कर दिया था, जो बिल्कुल एक कोने पे लग गया था, वो धीरे धीरे रो रहा था। और कभी कभी वो स्ट्रीम करता भी था और रोता रहता था कि मेरे माँ बाप को गाली दे रहे हैं, देखे मेरे बेटे को गाली दे रहे हैं, और बेचारे लोग देखते थे उसको। अब जिनको पता था कि खयाम ने क्या कर्म किए हैं, वो तो खयाम के इस कंडीशन पे हंसते थे, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं था कि ये स्टोरी क्या है, यूट्यूब की दुनिया के अंदर हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कभी कभी आते हैं हमारी स्ट्रीम पे और पूछते हैं कि ये आप क्यों लड़ रहे हैं, आप गालियाँ क्यों दे रहे हैं कितनी गंदी गंदी। क्योंकि वो न्यू कमर्स होते हैं, न्यू कमर्स को नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, क्या हुआ था, क्या हिस्ट्री है। न्यू कमर्स को एकदम से वो देखते हैं तो वो इतना आइडिया नहीं होता कि ये क्या स्टोरी चल रही है। तो न्यू कमर्स के तरह एक फैशन एंड फ्यूजन नाम की लड़की या एंटिटी ने खयाम को ज्वाइन किया। कौन है ये फैशन एंड फ्यूजन, क्या रिश्ता है इसका खयाम के साथ, कौन बताएगा ये हमको स्टोरी। तो जिस तरह पत्थर पर लकीरें सिर्फ पत्थर ही खींच सकते हैं, अग्नि आग से लड़ने का साज, आग से सिर्फ आग ही लड़ सकती है, सूरज का सामना सिर्फ सूरज ही कर सकता है। उसी तरीके से फैशन एंड फ्यूजन और खयाम की हिस्ट्री, क्या इनके बीच में हुआ, वो सारी बातें हमें फैशन एंड फ्यूजन ही बता सकती है। मैं ही फैशन एंड फ्यूजन हूँ, द ओरिजिनल फैशन एंड फ्यूजन, द रियल फैशन एंड फ्यूजन। वो फैशन एंड फ्यूजन जिसके नाम लेने से खयाम की रूह कांप जाती है। खयाम को फर्श से अर्श तक ले जाने वाली फैशन एंड फ्यूजन, यूट्यूब की दुनिया के अंदर तहलका मचाने वाली फैशन एंड फ्यूजन। हर यूट्यूबर के जहन के अंदर फैशन एंड फ्यूजन, हर लड़ाई के बाद जो नाम आता वो फैशन एंड फ्यूजन। सारा फैशन एंड फ्यूजन, एजे फैशन एंड फ्यूजन, फहाद अली की नबी को गालियां पड़वाने वाली फैशन एंड फ्यूजन, सेकंड जीसस मेहदी को रसूल अल्लाह बुलवाने वाली फैशन एंड फ्यूजन, अफगांडू साहिल की पिक्चर खयाम को मजबूर करके लीक कराने वाली फैशन एंड फ्यूजन, सुल्तान का चैनल FBI 786 उड़ाने वाली फैशन एंड फ्यूजन, खयाम का 1000 वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल को मौत के घाट उतारने वाली फैशन एंड फ्यूजन। मैं ही हूँ वो फैशन एंड फ्यूजन। मैं इनोसेंट टीनेजर इंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब पे आई, और यूट्यूब पे मैंने पाकिस्तानी मुल्हिद को सुनना शुरू किया। वहाँ से मुझे खयाम दिखा। खयाम एक कॉमेडी टाइप का इंसान था। खयाम का माया जाल पूरे यूट्यूब के अंदर, इसका माया जाल फैला था। ये अगर किसी औरत से बात करे तो इस औरत को ये इतना बटरिंग करता है कि आप देवी जी हैं, इट इज़ अ वुमन वर्ल्ड, हम तो सब आपके गुलाम हैं। इतना ये उसको ऊपर चढ़ा देता है कि उस लड़की को लगता है कि ये खयाम तो बहुत अच्छा आदमी है, ये एक नोबल सोल है। पर हकीकत बिल्कुल इसके उलट होती है। रावण साधु का रूप धर लेता है, वैसा था ये खयाम, महिषासुर खयाम। इसी तरीके से फैशन एंड फ्यूजन को लगा कि ये कॉमेडी इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत फनी है, गाने गाता है, लोगों को हंसाता है, जोकर है।
दुनिया का ये असूल है कि दुनिया को हीरो पसंद ना आए, विलन पसंद आए या ना आए, लेकिन जोकर ज़रूर पसंद आता है। तो सबको ख़याम पसंद इसी वजह से आता है। हम सब ख़याम से एक बार कभी ना कभी बातचीत हमने की है और हम सब उसके माया जाल में फंसे हैं। कैसे वो ब्रायन को अपना बेटा बना देता है कि आप तो मेरे बेटे हैं, आप मेरे बेटे जैसे हैं, और फंसा लेता है अपने माया जाल में। कैसे शौकत को ऊपर चढ़ा देता है, कैसे उज़्मा को उसने अपने जाल में फंसाया, कैसे वो औरतों को ऊपर करता है और वक्त आने पे उन्हीं औरतों को गालियाँ दे के लात मार देता है। तो उसी में फैशन फ्यूजन फंस गई और फैशन फ्यूजन ने देखा कि ये ख़याम तो रो रहा है, ये क्यों रो रहा है। तो फैशन एंड फ्यूजन ने ख़याम से व्हाट्सएप पे बातचीत करना शुरू किया और ख़याम के साथ फैशन एंड फ्यूजन का हम प्याला हम निवाला वाला रिश्ता शुरू हुआ। जब फैशन एंड फ्यूजन को ये पता लगा कि ब्रायन आरबी गालियाँ निकाल रहे हैं ख़याम के माँ बाप को, और जब फैशन एंड फ्यूजन ने ये देखा अपनी आंखों से उनकी स्ट्रीम पे, तो फैशन एंड फ्यूजन को बहुत गुस्सा आया। फैशन एंड फ्यूजन एजुकेटेड थी, तो उसने यूट्यूब इंडिया को ये लेटर लिखा और ट्विटर पे भेज दिया। अब ट्विटर कम्युनिटी पोस्ट में अगर कम्युनिटी गाइडलाइन के आप कुछ भी अगेंस्ट करते हैं तो आपके चैनल को ख़त्म कर देता है, सीधा उड़ा देता है। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक होता है तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन देता है, आप वो वीडियो हटा लेते हैं तो यूट्यूब आपका चैनल डिलीट नहीं करता। लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस को अगर आप तोड़ेंगे तो यूट्यूब आपका चैनल सीधा उड़ा देता है। वही काम आरबी सिंह का चैनल उड़ा के फैशन एंड फ्यूजन ने करवा दिया। और जब ख़याम को ये बातचीत बताई तो फैशन एंड फ्यूजन और ख़याम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ख़याम ने फैशन एंड फ्यूजन को अपने सर पे बैठा दिया। फैशन एंड फ्यूजन के वो कसीदे पढ़ने लग गया। फैशन एंड फ्यूजन की हर बात वो मानने लग गया। मुझे उसने इतना पागल बना दिया कि आप देवी जी है, आप विमेन आर द रूलर, आप बेस्ट हैं, आप वो हैं, ये हैं, वो है, आप क्वीन हैं। फैशन एंड फ्यूजन जितनी भी बातें ये बोलता था, कभी रिकॉर्डिंग अपने साथ नहीं रखती थी, कभी भी कोई चैट का वो नहीं रखती थी। हम तो इनोसेंट लोग हैं, हम ये चीज़ें क्यों रखेंगे, हमारे मन के अंदर पाप नहीं है तो हम ये सी चीज़ें क्यों करेंगे कि हम किसी की चैट रख रहे हैं, हम किसी की वॉइस नोट रख रहे हैं सेव। लेकिन ख़याम रखता था। ख़याम सबके वॉइस नोट अभी भी रखता है और एक फ़ाइल बनाता है अपने कंप्यूटर में। इसने फाइलें बना रखी है हर किसी की, शौकत की, ब्रायन की, निपुण की, जहाँ पे उन लोगों की चीज़ें हैं। इसके जो दिमाग है ये नागिन है, ये नागिन है। नागिन जैसे एक बार अपने दिमाग में अपने कल्प्रिट का चेहरा प्रिंट करवा लेती है, इम्प्रिंट, वैसे ही इसके दिमाग में हम सब के नाम इम्प्रिंट है। ये हमारे नाम कभी नहीं भूलेगा। कभी भी ये 1-2 महीने हमको गाली नहीं देगा तो 2 महीने बाद हमको गाली ज़रूर निकालेगा। ब्रायन को ये गाली देगा ही देगा, उज़्मा को ये गाली देगा ही देगा, मुझे ये गाली देगा ही देगा, एजे को ये गाली देगा ही देगा। जितने भी हो, कोई भी अगर ये सोच रहा है कि वो इसके गालियों से बचे जाएंगे तो वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये गाली देगा ही देगा। तो फैशन एंड फ्यूजन ने इसके साथ दोस्ती की और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हम लोग शो करने लग गए, कैसे करना है, एक चैनल कैसे चलाना है, किस डायरेक्शन में इसको लेके जाना है, सब कुछ ख़याम ने मुझ पर छोड़ दिया। ख़याम ने ये तक मुझे कहा कि वो अपने चैनल के सारे पासवर्ड सेटिंग मेरे को देना चाहता है, लेकिन फैशन एंड फ्यूजन ने मना कर दिया क्योंकि फैशन एंड फ्यूजन कोई गलत इंसान नहीं थी। अब फैशन एंड फ्यूजन में ख़याम ने बातचीत की और बताया कि ख़याम तो एक्स मुस्लिम है, तो ख़याम को एक्स मुस्लिम लोगों के पास जाना चाहिए। और उस टाइम पे बहुत सारे लोग एक्स मुस्लिम को ढूंढ रहे थे कि हमारे पास आए ताकि हम उनके इंटरव्यू लें। तो फैशन एंड फ्यूजन ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी और ख़याम को सजेस्ट किया कि वो इन लोगों के पास जाए और कहे कि मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ, मेरी भी एक जर्नी है, मेरी भी स्टोरी सुने। अब परवीन पूजा उस टाइम अपनी शोहरत की बुलंदियों पर थी, तो फैशन एंड फ्यूजन ने परवीन पूजा को कहा कि ख़याम एक एक्स मुस्लिम है, उसका इंटरव्यू ले। तो परवीन पूजा तो बेचारी इनोसेंट थी, उसको पता नहीं था कि ये ख़याम क्या है, मुझे भी नहीं पता था कि ये इसकी हकीकत क्या है। तो फैशन एंड फ्यूजन ने ख़याम का वो इंटरव्यू अरेंज करवाया। परवीन पूजा ने थंबनेल लगाया और एक फिक्स की डेट और दिन। परवीन पूजा को कई लोगों ने कहा कि ये ख़याम पागल है, गालियाँ देता है, इसने इंडिया को गालियाँ निकाली हुई है जब ये सनातनी नहीं था, जब ये नीलकंठ नहीं था। लेकिन परवीन पूजा ने कहा कि हमको सबको एक एक चांस देना चाहिए, हम सबको इन बातों पे जज नहीं करना चाहिए, एक चांस हमेशा इंसान को देना चाहिए। और परवीन पूजा के शो पे ख़याम का इंटरव्यू शुरू हुआ। ख़याम को कुछ बोलना बोलना नहीं आता था, ख़याम गंवार था।
तो फैशन फ्यूजन ने कहा कि आप अपने सामने व्हाट्सएप का एक मोबाइल रख ले और जो भी क्वेश्चन आएगा वो फैशन फ्यूजन व्हाट्सएप कर देगी और आप वही बोल देना। इस तरीके से फैशन फ्यूजन ने ये खयाम का साथ दिया और परवीन पूजा के साथ खयाम का इंटरव्यू हुआ। खयाम का इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ। खयाम ने परवीन पूजा को बहुत इम्प्रेस कर दिया। परवीन पूजा ने कहा कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। खयाम ने बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी टाइप में सारे सवालों के जवाब दिए। परवीन पूजा ने कहा कि मैं हार्वर्ड से हूँ, मेरी स्टडी वहाँ पे हुई है, मेरी मम्मी बहुत बेस्ट थी। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है औरतों की कैसे इज्जत करना है। मेरी मम्मी मेरा अल्लाह है, मेरी मम्मी खुदा है। पूरी वुमेन एम्पावरमेंट की बातें की ताकि परवीन पूजा बहुत इम्प्रेस हो जाए। बहुत जोक किए कि मेरी मम्मी बहुत वो मुस्लिम लैंड में रहती थी लेकिन कभी भी मुसलमान नहीं थी। मौलवियों को वो जूते मारती थी मेरी मम्मी, खयाम कहता था। मेरी मम्मी ने पूरे मेरे पापा के साथ हम जर्मनी गए, हम यहाँ गए वहाँ गए और फिर मेरी मम्मी प्रिंसिपल थी, 3 जॉब करती थी, बहुत इसने लंबी लंबी छोड़ी। कमेंट सेक्शन में हर कोई चीखता रह गया कि ये फेक है फेक है फेक है, लेकिन परवीन पूजा ने नहीं देखा। फैशन फ्यूजन की मदद से खयाम सितारा बन गया। धीरे धीरे खयाम की किस्मत पलटने लग गई। फर्श पे टूटा हुआ खयाम जिसको उस्मा ने लात मार के निकाल दिया था, वो अब अर्श पे जाने लग गया और धीरे धीरे वो सुपरस्टार बन गया। फेमस यूट्यूबर खयाम मुगल। खयाम मुगल का परवीन पूजा का इंटरव्यू 10 लाख लोगों ने देखा, 5,000 लोगों ने लाइक किया। बहुत सारे लोग खयाम को जानना शुरू करने लग गए थे। पूरे यूट्यूब में तहलका मच गया कि ये क्या हो गया, ये 2 कौड़ी का इंसान, इसका इतना बड़ा रुतबा हो गया कि 10 लाख लोग इसे देखे। पूरे हंगामा हो गया कि ये क्या कर दिया परवीन पूजा ने। परवीन पूजा को लोग क्वेश्चन करने लग गए, लेकिन खयाम का सितारा बुलंदियों पर था। इसी दिन के एक दिन खयाम स्ट्रीम कर रहा था, 200 लोग खयाम को देख रहे थे। उसी टाइम पे उसे खयाम गालियां दे रहा था हैरी सुल्तान को कि हैरी सुल्तान तो 2 कौड़ी का इंसान है, अब मैं तेरे बराबरी का हूँ। तभी हैरी सुल्तान लाइव का लिंक पकड़ के ऊपर आ गया और हैरी सुल्तान अपने जाल में फंसा रहा था खयाम को कि खयाम कुछ ऐसी गलत बात बोले कि हैरी सुल्तान ऑन कर ले खयाम को उसी बात पे। लेकिन तभी फैशन फ्यूजन ने खयाम को मैसेज किया कि ये आपका मौका है। जैसे खयाम को हैरिस ने लात मार के निकाला था, अभी इस हैरिस सुल्तान को लात मार के गालियां दे के निकाल दे ताकि इसकी बेइज्जती हो। तो खयाम ने वैसा ही किया और खयाम ने पूरे यूट्यूब की दुनिया के अंदर पहली बार हैरिस सुल्तान को गालियां दी, पहले माँ बहन की, और उसे लात मार के निकाल दिया और कहा कि ये तेरे बाप का चैनल नहीं है। यूट्यूब में ऐसा पहली बार हुआ था कि हैरिस सुल्तान को खयाम ने जूते मारे हो। पूरे यूट्यूब की दुनिया के अंदर तहलका मच गया कि खयाम ने अपना बदला पूरा किया, हैरिस सुल्तान की बेइज्जती कर दी। अब मुसलमान भी खयाम को देखने लग गए थे क्योंकि हैरिस सुल्तान की बेइज्जती कर दी खयाम ने, तो सारे मुसलमान खुश हो गए। अब मुसलमान भी खयाम के स्ट्रीम पे आने लग गए। खयाम फेमस यूट्यूबर बन गया, 200 लोग उसको देखने लग गए। उसके सब्सक्राइबर का वो जो काउंट था वो बढ़ने लग गया क्योंकि वो परवीन पूजा का इंटरव्यू अब 10-20 लाख लोग देखते जा रहे थे। वो बहुत हिट इंटरव्यू था परवीन पूजा ने जो लिया था खयाम का। अब कालिदास एक औरत थी फीमेल, उसने भी परवीन पूजा से खयाम का नंबर मांगा कि मुझे भी उनको लेना है इंटरव्यू। मैंने भी वो इंटरव्यू देखा, वो बहुत फनी इंटरव्यू था। प्रीति निगम बेचारी, उसने भी वो लिया खयाम का नंबर कि खयाम हमें इंटरव्यू दे। मोनिका शेरोन नाम की बेचारी लड़की थी, उसने भी नंबर लिया और खयाम को इंटरव्यू के कॉल्स आने लग गए। इस बीच फैशन एंड फ्यूजन और खयाम शोज भी करते थे, महाभारत पे, कभी हिंदूज पे, बहुत सारे, कोई भी गंदे शोज नहीं करते थे। और धीरे धीरे खयाम के 1,000 व्यू आने लग गए, 2,000 व्यू आने लग गए। खयाम पूरा यूट्यूब का सुपरस्टार बनता जा रहा था, द लेटेस्ट हार्ट थ्रोब ऑफ द यूट्यूब। और खयाम के अंदर पोटेंशियल भी था। अगर खयाम गाली ना दे और खयाम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करे फनी होके, तो खयाम के अभी 100K सब्सक्राइबर होते, खयाम बेस्ट यूट्यूबर होता। लेकिन खयाम तो खयाम है, साइको। तो खयाम धीरे धीरे जब खयाम फर्श से अर्श पे गया तो खयाम ने वही गलती की। खयाम ने फिर फैशन फ्यूजन को अपनी ज़िंदगी से लात मार के बाहर कर दिया। और फैशन फ्यूजन ने जब खयाम से कहा कि हम ये शो करते हैं तो खयाम ने मना कर दिया। खयाम ने कहा कि नहीं, मुझे इनको गालियां देनी है, मेरे ये दुश्मन है। खयाम के अंदर वायरस था कि ये 2 दिन भी किसी को गाली ना दे तो ये रह नहीं पाता, तो खयाम को गालियां दे रही थी।
फैशन फ्यूजन ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं गालियाँ ना ही दो, अभी तो आपका जो रुतबा है वो आ रहा है, आप एक क्लास में जा रहे हैं, एलिट क्लास के अंदर आपने उठना बैठना है, तो गालियाँ मत दो। ख़याम नहीं माना। ख़याम ने सीधा कहा कि उसे इन हिंदूज़ में ये सनातन के टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ये चीज़ें फेक है। और कब कहा कि कालिदासी है, इसका हस्बैंड खराब है, तो एक कालिदासी फ्लर्ट कर रही है ख़याम के साथ, और परवीन पूजा भी फ्लर्ट कर रही है ख़याम के साथ। ऐसे ये बात गंदी गंदी बातें इसने की फैशन फ्यूजन के साथ। तो फैशन एंड फ्यूजन ने उससे कहा कि आप जैसा करना है आप करें, मेरे साथ एसोसिएशन आपकी ख़त्म हो रही है आज। तो फैशन एंड फ्यूजन ने अपना टर्मिनेट कर दिया और कहा कि आप ना मेरे दुश्मन है ना मैं आपकी दुश्मन हूँ, मेरे बारे में कोई शो ना करे और मेरा नाम ना ले। तो फैशन एंड फ्यूजन अब इससे एंड हो गई। 2 दिन बीते, सब कुछ नॉर्मल था, ये अपने हिसाब से अब चीज़ें कर रहा था। इसने सारे वो वीडियो हटा दिए सनातन वाले और अपने गालियों वाले शुरू कर दिए। और 2 दिन बाद इसने शो किया मेरे ऊपर कि फैशन फैशन गांड से फ्यूजन रंड। इसने इतनी गंदी गंदी मुझे गालियाँ दी जो फैशन फ्यूजन के जहन गुमान में भी नहीं थी। मेरे माँ को, बाप को, मेरा नंबर लीक कर दिया, मेरे को कहा कि मैं देसी हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ, फेक हूँ, मेरा रेप हुआ है, पता नहीं क्या क्या इसने गंदी गंदी बातें की मेरे बारे में। और इसका जो असली रूप था वो तो मैंने तब देखा जब इसने यूट्यूब वो मुझे व्हाट्सएप पे इसने जितने भी सारे मैसेज, मेरे से इसकी बात होती थी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम में एक ऑप्शन है कि आप जितने भी सारे मैसेज होते हैं अपनी तरफ से डिलीट कर सकते हैं और दूसरे वाले के भी मैसेज डिलीट हो जाएंगे। इसने सारे वो मैसेज डिलीट कर दिए। मैं इतनी चालाक नहीं थी कि मैं ऐसे सारे वॉइस नोट और सब कुछ रख लेती और वो सबको दे देती सबूत के तौर पे। अब फैशन एंड फ्यूजन ने रावण को एंट्री दिलवा दी अयोध्या में। अब वो फैशन एंड फ्यूजन को पता लगा कि फैशन एंड फ्यूजन ने क्या गलती कर दी है। फैशन एंड फ्यूजन ने महिषासुर नाम के इस राक्षस को उन बेचारी औरतों के पास भेज दिया। फैशन एंड फ्यूजन अब डर गई कि ये क्या हो रहा है, और ये रोज फैशन एंड फ्यूजन को गालियां देता था, गंदी 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 मुझे गालियां देता था, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करता था, मेरा नंबर इसने लीक कर दिया, पता नहीं कितने मुझे डेथ थ्रेट आए। मुझे इसने कहा कि तो मैं इससे मोबाइल मांग रही थी और इसने फिर मुझे अपना क्रेडिट कार्ड भी एक बार भेजा था कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं पे, तो मेरे क्रेडिट कार्ड में देखे कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तब मैंने इसके क्रेडिट कार्ड पे नाम देखा मिर्ज़ा बेग। मुझे शक हुआ कि ये मिर्ज़ा बेग कौन है, तो मैंने फिर यूट्यूब में सर्च किया तो ब्रायन इस पे शो कर रहा था। मैंने वो सारी स्ट्रीम देखी फिर पुरानी पुरानी जितनी भी हो सके, उस टाइम पे सबके चैनल बचे हुए थे, तो मुझे स्ट्रीम दिख गई। तब मुझे पता लगा कि ये कितना बड़ा कमीना इंसान है, ये किस तरीके से इसका एक मोडस ऑपरेंडी है कि कैसे फंसाता है लोगों को और फिर ये लोगों को बेइज्जत करता है और उनको गालियां देता है। फैशन इन्फ्यूजन बहुत डर गई कि फैशन इन्फ्यूजन ने क्या कर दिया। ये तो इतनी तबाही अब मचा रहा है जब इसके 2-3 इसको लोग देखते हैं। आप उम्मीद करें माय व्यूवर्स, ये कितनी तबाही मचाता अगर ये फेमस हो जाता, 100,000 इसके सब्सक्राइबर हो जाते, 10-20 हज़ार लोग इसको जानते, ये कितने लोगों का दिल दुखाता है, कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाता। धीरे धीरे ये राक्षस हिंदुओं के मंदिरों के अंदर भी जाने लग गया, यूएसए के अंदर खाना खाने के लिए 3-4 हिंदू औरतों को ये बातचीत भी करने लग गया। ये पूरा लव जिहादी टाइप का इंसान बन गया कि ये हिंदू होने का नाटक इसलिए कर रहा था कि ये औरतों को फंसा सके, ये हिंदू औरतों को फंसा सके। और उसके जाल में परवीन पूजा फंस गई। परवीन पूजा अब इसके जाल में फंसी तो बेचारे के व्यूअर्स भी गिरने लग गए, क्योंकि तब तक तो लोगों ने यकीन नहीं किया जब तक साहिल और एडम ने कहा कि परवीन पूजा फेक है। लेकिन जब परवीन पूजा ने इसको खयाम को अपने यहाँ पे इंटरव्यू दिलवा दिया, कालिदासी ने इंटरव्यू दिलवा दिया, तो लोगों ने कहा कि ये औरतें तो पागल है, ये औरतें तो व्यूज़ के लिए किसी को भी बुला लेंगी। और खयाम की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी। परवीन पूजा बेचारी यूट्यूब की जानी मानी शख्सियत का जो सितारा था वो भी बुझ गया। आखिरी फीमेल जिसने ग्लास सीलिंग तोड़ी थी 1 लाख सब्सक्राइबर रख के, उसको इस खयाम ने खा दिया। अब ये इन बेचारी औरतों के पीछे पड़ गया। ये औरतें इससे बातचीत करती थी, उनको लगता था ये विमेन एम्पावरमेंट का मर्द है, ऐसे मर्द होने चाहिए दुनिया के अंदर, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये उनके पीठ पीछे क्या बातें करता था। एक दिन मोनिका शेरोन ने खयाम का इंटरव्यू लिया, तो मैंने उधर जाके मोनिका शेरोन से कहा कि ये गंदा आदमी है, ये गंदा है। हरप्रीत भी उस दिन था, हरप्रीत नीचे से कह रहा था मोनिका शेरोन को कि ये गंदा इंसान है, ये फेक है, ये झूठा है, लेकिन मोनिका शेरोन ने हम दोनों को मना कर दिया। उनसे कहा कि ये मेरा गेस्ट है, इसके बारे में कुछ ना बात करें।
वो रावण वहाँ पे साधु बन के बैठा हुआ था और फैशन एंड फ्यूजन हरप्रीत देखे जा रहे थे कि फैशन एंड फ्यूजन ने क्या पाप कर दिया। किसी भी वक्त ये पागल इन औरतों के लिए ऐसा कुछ गंदी चीज कर देगा कि इन औरतों के दामन पे दाग लग जाएगा। फैशन फ्यूजन जानती थी कि खयाम साइको है, तो फैशन फ्यूजन कई बार अटैक करती थी खयाम को व्हाट्सएप पे कि खयाम कुछ ऐसे गलत हरकत करे, अपनी गालियां निकाले। लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल स्वीट बन गया, ये बिल्कुल वैसा राक्षस बन गया, एक्टिंग करने लग गया कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है। ये अपनी ऐसी हरकत नहीं कर रहा था कि जैसे इसका वो जो रूप है असली वाला वो बाहर निकले। फैशन फ्यूजन ने बहुत कोशिशें की कि इसका वो रूप पूरी दुनिया के अंदर लाए, इन औरतों को दिखाए कि ये असलियत में है क्या। इसने अपने सारे वीडियो जितने भी जिसमें इसने गालियां दी हुई है गंदी गंदी, सारे हटा दिए। फैशन फ्यूजन के पास कुछ भी चारा नहीं बचा था, फैशन फ्यूजन बिल्कुल वीक हो गई थी। फैशन फ्यूजन ने क्या गुनाह कर दिया कि इस कमीने को यूट्यूब की दुनिया का स्टार बनवा दिया। फैशन फ्यूजन ने पूरा इसको सुपरस्टार बना दिया यूट्यूब की दुनिया में। और ये बहुत डेंजरस वो सिचुएशन आ गई थी हमारे पास जब ये लोग इसको जानने लग गए थे। नए नए लोग इसके पास आ रहे थे, लड़कियां इसको स्ट्रीम यार्ड पे बातचीत करने आ रही थी कि आप बहुत फेमस है, आप बहुत अच्छे हैं, कॉमेडी इंसान है। फैशन फ्यूजन टूट गई थी कि इस खयाम जैसे महिषासुर के आगे का फैशन फ्यूजन झुक गई। फैशन फ्यूजन अब क्या करे। तभी फैशन फ्यूजन को कुदरत ताकत शक्ति जिसने इसने पूरी दुनिया के अंदर जो बहरी है उससे फैशन फ्यूजन ने मदद मांगी कि कोई तो रास्ता दिखाए, वरना ये हरामखोर उन बेचारी औरतों के पता नहीं क्या उनका हाल करेगा, क्या उनके बारे में ये लोगों को कहेगा। क्योंकि एक ना एक दिन तो इसने फटना है, एक ना एक दिन तो इसने उन औरतों को गालियां निकालनी है। फैशन फ्यूजन उन औरतों को इसके जाल से कैसे बचाए। जिस जाल में उज़्मा फंस गई थी उसी जाल के अंदर ही परवीन पूजा, कालिदासी, मोनिका शेरोन को फंसाना चाह रहा था। फैशन फ्यूजन ने कुदरत से मदद मांगी, दुनिया की शक्ति से मदद मांगी। उस टाइम में नवरात्रे भी चल रहे थे। फैशन फ्यूजन ने शक्ति से मदद मांगी। दूसरी तरफ उज़्मा को अब कोई नहीं देख रहा था। उज़्मा को एक्सट्रीम राइट विंग हिंदू भी अब गालियां निकाल रहे थे कि ये पाकिस्तानी है। उज़्मा अब हर किसी से कह रही थी मेरे लिए लड़ो। कौन है यहाँ पे हिंदू का साथ नहीं देगा तो कौन देगा, मेरे लिए लड़ो, मेरे लिए कौन मर्द लड़ेगा। शौकत से भी उज़्मा कह रही थी कि लड़ो मेरे लिए, लेकिन शौकत किससे लड़े। आदम और साहिल ने कभी शौकत से लड़ाई नहीं की थी, तो शौकत क्यों लड़े उनसे। शौकत कभी भी बिना बात के किसी से भी नहीं लड़ता, बिना प्रिंसिपल के। अगर प्रिंसिपल बीच में ना आए तो शौकत की लड़ाई नहीं होती। और अगर किसी से शौकत ने बिना प्रिंसिपल के लड़ाई कर ली तो उससे शौकत माफ़ी मांग लेता है, जैसे गुल्लू से मांगी। लेकिन सुल्तान से शौकत की लड़ाई है, तो एडम और साहिल से शौकत की कभी लड़ाई नहीं हुई। तो चुपचाप शौकत देखे जा रहा था कि उज़्मा कैसे कह रही थी कि कोई तो मर्द मेरे लिए आओ जो लड़े मेरे लिए। मैं हिंदू हूँ, हिंदू के साथ हिंदू रहे, इन लोगों के साथ ना रहे। उज़्मा भी बेबस थी। दूसरी तरफ खयाम राक्षस मुगल इतना हंस रहा था, हा 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 हा, महिषासुर की तरह दांत दिखा रहा था फैशन फ्यूजन को कि वो कैसे इन बेचारी औरतों के साथ क्या करेगा। और फैशन फ्यूजन शक्ति के सामने नतमस्तक माफिया मांग रही थी अपनी गलती के लिए। फैशन फ्यूजन ताकत मांग रही थी इस महिषासुर नाम के दानव खयाम का अंत करने के लिए। तो कैसे फैशन फ्यूजन ने इस महिषासुर नाम के दानव खयाम का अंत किया, जानने के लिए देखिए अगला पार्ट। खड्गधारिणी पापनाशिनी भद्रकालिका